कहते हैं तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयागराज, साधु संतों का यहाँ पर होता है जमवाड़ा। और ऐसे ऐसे साधु महंत आते हैं, जो गंगोत्री हो गया, आपका केदारनाथ हो गया, हर जगह के साधु संत यहाँ पर इस मेले में आपको मिलेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ कुटिया बना करके धूनी रमा करके यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, भगवान की भक्ति और आस्था में लीन हैं, डूबे हुए हैं, परम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। ये आइए मिलवाते हैं आपको हम दिगंबर बाबा से, जो गंगोत्री से आए हुए हैं, और इनके श्रद्धालुगण यहाँ पर बैठे हुए हैं, देख पा रहे हैं धुनी रमाए हुए हैं। आखिर क्या है भक्ति का रहस्य, क्या है भक्ति का उद्देश्य, और जानेंगे हम लोग विस्तृत पूर्वक, और बाबा से हम लोग बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। बाबा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, हमारे न्यूज चैनल में आपका। आप गंगोत्री से पधारे हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। इस मेले में, कुंभ के मेले में, तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयागराज में हम लोग महाकुंभ में मिले हैं। न जाने पिछले जन्म में कभी मिले होंगे, फिर दोबारा इस बार मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये बड़े सौभाग्य और खुशी की बात है। और 144 वर्षों के बाद यह संजोग बना है, बड़ा शुभ संजोग बना है कि हम सभी इस कुंभ मेले में, सनातन के लोग यहाँ पर काफी लोगों का जमवाड़ा हुआ है, साधु संतों का काफी यहाँ पर अखाड़ा के लोग पहुंचे हुए हैं। आप भी गंगोत्री धाम से पधारे हुए हैं, क्या अनुभव साझा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस तीर्थराज प्रयागराज के लिए? ये ये हमारा कुंभ मेला, हाँ, ये महाकुंभ है, जो हम नागा सन्यासियों का एक आस्था का, श्रद्धा का प्रतीक है, हमारी संस्कृति है। हाँ, और हम साधु जन अधिकतर हाँ, सिर्फ कुंभ में ही आते हैं, क्योंकि कुंभ हमारी एक संस्कृति है, धरोहर है। इसमें जो है सागर मंथन हुआ था, हाँ, तब देव दानवों में महान संग्राम हुआ था। उस समय जो बूंदें गिरी थी अमृत की, अमृत छलका था, तो जो अमृत छलका था तो चार स्थानों पे गिरा था। अब कौन कौन से चार स्थान है? एक है हरिद्वार में कुशा घाट, जो वहाँ कुंभ लगता है, कुशा घाट में, तो वहाँ अमृत का बूंद गिरा, तो वहां पर महाकुंभ लगता है। फिर आ गया है उज्जैन, उज्जैन में भी अमृत को छलका था, तो उज्जैन में महाकुंभ लगता है। प्रयागराज त्रिवेणी संगम, यहाँ अमृत का बूंद छलकाता, जो यहाँ कुंभ मेला लगता है। गोदावरी नासिक महाराष्ट्र, तो वहाँ अमृत छलकाता, तो वहाँ कुंभ लगता है। 4 जगहों पर लगता है, 4 स्थानों पे लगता है। और इसमें जो अर्ध कुंभ होता है, यानी आधा कुंभ 6 वर्षों में आता है, और जो 12 वर्षों में आता है उसे पूर्ण कुंभ कहते हैं, अर्थात महाकुंभ कहते हैं। तो देख पा रहे थे महाकुंभ किसे कहते हैं, और बताया जाता है समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और दैत्यों के बीच में जब द्वंद्व हुआ था, युद्ध हुआ था, तो वो 4 जगहों पर अमृत की जो छलका था वो गिरा था, जिसमें से एक प्रयागराज तीर्थराज, जहां पर हम लोग मौजूद हैं। आज यही कारण है कि आस्था और अध्यात्म से लय होकर के लोग यहाँ पर आते हैं और उस अमृत तत्व की प्राप्ति करके यहाँ से जाते हैं। आइए, हम लोग नागा बाबा है और दिगंबर बाबा से हम लोग जानेंगे कि आखिर नागा बाबा में क्या खास और क्या विशेष रहता है, क्योंकि इनके कई संप्रदाय होते हैं। कोई रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण भक्ति 3 प्रकार की होती है। तीनों भक्तियों में से कौन सी प्रकार की आती है नागा भक्ति? जी बाबा। हाँ जी, पूछिए क्या बता रहे हैं आप? हम ये जानना चाहते हैं कि नागा बाबा जैसे आप लोग हैं, उस संप्रदाय से, नाग बाबा संप्रदाय से आप लोग आते हैं? हम लोग नाथ एक संप्रदाय अलग होता है, हाँ, हाँ, वैष्णवी अलग होता है। हाँ, हम नागा साधु यानी सनातन धर्म की फोर्स है, कमांडो फौज। कमांडो फोर्स। तो देख पा रहे हैं नागा बाबा जो है वो सनातन धर्म के कमांडो फोर्स हैं। बहुत अच्छी बात निकल करके आई है। और अच्छा, कमांडो फोर्स है, इसके मेजर कौन है और इसके सिपाही कौन कौन है? हमारे जो मुख्य हैं हाँ, श्री निरंजन देव कार्तिक स्वामी हैं, हाँ, जो शिव जी के पुत्र हैं। हाँ। हमारे आप लोग का आराध्य देव कार्तिक जी है, कार्तिक जी को मानते हैं। जो कार्तिक स्वामी जी हैं, हाँ, हमारे गुरु महाराज हाँ, श्री निरंजन देव कार्तिक स्वामी महाराज जी, 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 जी। वो सेनापति हैं हाँ, देवताओं की, अच्छा, और हम उनकी सेना है। सेना है, फोर्स है।
आप समझे? बिल्कुल समझे। तो देख पा रहे हैं जो नागा बाबा होते हैं वो अध्यात्म और सनातन के कमांडो फोर्स की तरह होते हैं और सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। यहाँ काफी तादाद में लोग आए हैं। कैसा आप लोग ये अनुभव कर रहे हैं, ओम जी थोड़ा बताइएगा। बहुत ही आनंदमय, आध्यात्म से परिपूर्ण। और मैं क्या कहूँ, मैं तो जब भी साधु संतों के संगत में बैठता हूँ तो मैं शून्य हो जाता हूँ, शून्य हो और जाता मुझे शून्य से बड़ा आनंद कुछ आज तक समझ क्या में बात आया है, नहीं। क्या बात है, शून्य हो जाते हैं। प्रयागराज है ही ऐसा कि शून्य हो जाता है। जगन्नाथ हमारा नाम है, सोए को जगाना और बिछड़े को मिलाना हमारा काम है। यही बात हो, याद रखना। जी 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 बाबा। जो महाकुंभ है जी सहस्त्र यानी कि 1000 यज्ञ के बराबर है कुंभ का स्नान। 1000 यज्ञ के बराबर है। 1000 यज्ञ होते हैं। आज के युग में यज्ञ कौन करा रहा है? सहस्त्र यज्ञ के तुल्य है कुंभ स्नान है, उसके समान 1000 जो यज्ञ करते हैं न जाने कितने यज्ञों के तक बीत जाते हैं उस और नहीं कर पाते हैं। हाँ, और एक यज्ञ करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ कुंभ का स्नान 1000 यज्ञ के समान है। क्या बात है। अगर आप कुंभ स्नान करते हैं तो 1000 स्नान का पुण्य आपको प्राप्ति होती है। घुमा दो चारों तरफ। और 1000 यज्ञ की पुण्य की प्राप्ति होती है। ये है कुंभ स्नान और ये है कुंभ का महत्व, जो निश्चित रूप से यूं कहा जाए कि भक्ति का अलग जगह हुआ है। तो प्रेम से बोले प्रयाग तीर्थराज प्रयागराज की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे दे, हर हर महादेव। बम बम बोले। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।